है कि बहुत ज्यादा इतिहास के पन्ने ना पलटें। चिदम्बरम जी का बयान है, ये 4 बयान लेकर मैं आया हूं। और उन चारों ने कहा धर्मेंद्र जी कि ये जातिगत जनगणना की। अखिलेश जी क्या कह रहे हैं? ये जो निशिकांत जी सभापति अखिलेश सभापति महोदय जो श्लोक पढ़ रहे हैं, नहीं बात सुनिए, लोग बैठ जाए और लोग बिठा दिए, सबको बिठाइए तब मैं आपको अलाउ करूंगा ना। सभापति महोदय, विवाद की बात नहीं है, संवाद की बात हो रही है। कोई बात माननीय सदस्य ने कहा, मैंने जवाब दिया, माननीय सदस्य ने श्लोक पढ़ा, उस श्लोक पे मैं एक बात पूछना चाहता हूं। मैं अपने संसदीय क्षेत्र में कन्नौज में एक मंदिर में गया था, लेकिन मेरे बाद वो मंदिर गंगा जल से धुलवाया गया था। आप बताइए क्यों धुलवाया? मैं भी गंगा जल से धुलवाया, उसने गलत काम किया और वो सभी अपराधी हैं। आप कान पकड़कर हमसे माफी मांगोगे, मैं कान पकड़कर भी माफी मांग लूंगा। मैंने तो गंगा जल से नहीं धुलवाया है। दोस्तों, क्या हुआ ऐसा? बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे सपा अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव के सामने कहने लगे, आप कहेंगे तो कान पकड़कर उठक बैठक मैं करने को तैयार हूं। और जब इस स्थल तक बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे गए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैरान क्यों हो गए? दोस्तों, निशिकांत दुबे ने अखिलेश यादव के सामने जो कबूल किया वैसा सीएम योगी ने कभी नहीं किया। लेकिन निशिकांत दुबे ने कबूल भी कर लिया, गलत भी करार दे रहे हैं, कान पकड़कर उठक बैठक करने की भी बात कह रहे हैं और उनकी बातों को सदन में बीजेपी की सांसद मौन सहमति भी दे रहे हैं। तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, लोकसभा में 3 विधेयकों पर चर्चा के दौरान स्थिति उस वक्त गंभीर हो गई जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी के संबोधन के बाद निशिकांत दुबे को बोलने के लिए खड़ा किया गया और उसी दौरान उन्होंने राहुल गांधी को घेरने के चक्कर में कुछ ऐसा कहा कि अखिलेश यादव उठकर खड़े हो गए और एक सवाल निशिकांत दुबे से पूछ लिया। सवाल कुछ ऐसा था कि आखिर में निशिकांत दुबे को यह कहना पड़ा, क्या चाहते हैं, कान पकड़कर उठक बैठक करें? अगर ऐसी ख्वाहिश है तो मैं करने को तैयार हूं। निशिकांत दुबे की ओर से अखिलेश के सामने रखी गई बातों से ऐसा ही लगा। और 2011 में जब जातिगत जनगणना के आधार पर, ठीक है, बोलिए अखिलेश जी। ये अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, समाजवादी पार्टी का हमेशा पक्ष रहा है कि महिला आरक्षण के हम पक्ष में, पहली बात। दूसरा, हम पार्टी के अनुसार चाहते हैं आरक्षण। तीसरा, हम जाति जनगणना चाहते हैं। आप इस सदन में कहिए कि जाति जनगणना करेंगे और कब तक करेंगे और क्या ओबीसी महिलाओं को आप शामिल करोगे कि नहीं करोगे? सभापति महोदय, अखिलेश अभी तो भाषण चल रहा है, आपको क्लैरिफिकेशन मांगना है होम मिनिस्टर साहब का। जब प्रॉपर रिप्लाई होगा तब आ जाएंगे, अभी भाषण होने दीजिए। सभापति महोदय, निवेदन है कि बहुत ज्यादा इतिहास के पन्ने ना पलटें। ये तो वो बता रहे हैं जो आपने सांसद के साथ हुआ। हम जिस भूल गए थे, याद तो दिलाना पड़ेगा। हम जिस संस्कार को मानने वाले लोग हैं वो एक मंत्र पढ़ते हैं, ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हमारे लिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, फॉरवर्ड, बैकवर्ड सब बराबर है। हम उसके सबके कल्याण के लिए काम करते हैं। मैं सभापति महोदय बताना चाह रहा था, इसी 2011 में जब जनगणना स्टार्ट हुई, जिसका कि ये बेस ईयर है, उसके लिए मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनकर चले गए थे। लालू प्रसाद जी, मुलायम सिंह यादव जी और हमारे पार्टी से गोपीनाथ मुंडे जी, हम लगातार जातिगत जनगणना की बात करते रहे, लगातार इस पार्लियामेंट को ठप करते रहे और उसमें सोनिया गांधी जी का बयान है, प्रणब मुखर्जी जी का बयान है, मनमोहन सिंह जी का बयान है, चिदम्बरम जी का बयान है। ये 4 बयान लेकर मैं आया हूं और उन चारों ने कहा कि ये जातिगत जनगणना की। अच्छा, एक मिनट अखिलेश,
अखिलेश जी क्या कह रहे हैं सुनिए। ये जो निशिकांत जी सभापति एक मिनट बैठिए। अखिलेश जी सभापति महोदय लेकिन सब जो लोग श्लोक पढ़ रहे हैं, नहीं बात सुनिए, लोग बैठ जाए और लोग बिठा दिए, सबको बिठाइए तब मैं आपको अलाउ करूंगा ना। आप सब लोग बैठ जाएं, मैं आपको अलाउ कर रहा हूं, उनको मैंने बिठा दिया। आप लोग बैठ जाएं, आप लोग बैठ जाएं तब मैं आपके नेता को अलाउ करूंगा। अगर आप नहीं बैठेंगे तो मैं निशिकांत जी को खड़ा करूंगा, आपको अलाउ करूंगा। लेकिन बैठ जाइए, अवधेश जी आप बैठ जाइए, आप सभी, बीरेन जी आप बैठ जाइए, बीरेन जी बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाइए, सरोज जी बैठ जाइए। मैं आपको समय दे रहा हूँ, नहीं मैं आपको समय दे रहा हूँ। एक मिनट, हाउस को इन ऑर्डर कर लीजिए। महोदय मैंने उनका श्लोक सुना, श्लोक पे मैं कहना चाहता हूँ। सिर्फ बोलिए। सभापति महोदय, विवाद की बात नहीं है, संवाद की बात हो रही है। हाँ ठीक। कोई बात माननीय सदस्य ने कहा, मैंने जवाब दिया, माननीय सदस्य ने श्लोक पढ़ा, उस श्लोक पे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। मैं अपने संसदीय क्षेत्र में कन्नौज में एक मंदिर में गया था, लेकिन मेरे बाद वो मंदिर गंगा जल से धुलवाया गया था। आप बताइए क्यों धुलवाया गया? निशिकांत जी अब जिसने भी गंगा जल से धुलवाया उसने गलत काम किया, अब नहीं। और वो सभी अपराधी हैं और उनके ऊपर अपराध की सजा चलनी चाहिए, कानून के हिसाब से उनका न्याय होना चाहिए। अब आपकी बात आ गई निशिकांत जी। मैं ये कह रहा था सभापति महोदय, आप कान पकड़कर हमसे माफी मांगोगे, मैं कान पकड़कर भी माफी मांग लूंगा। मैंने तो गंगा जल से नहीं धुलवाया है, जिसने भी गंगा जल से धुलवाया उसने गलत काम किया है। हमारा इससे क्या संबंध है? अपराधी अपराधी है, चाहे किसी भी जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय का व्यक्ति यदि अपराधी है तो अपराधी है और उसको कानून के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों, अखिलेश यादव ने निशिकांत दुबे के संबोधन के दौरान कहा, हम महिला आरक्षण के साथ हैं, हम जातीय जनगणना कराना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि ओबीसी महिलाओं को भी आरक्षण मिले। इस पर निशिकांत दुबे ने एक मंत्र पढ़ा और उसके जरिए ये कहने का प्रयास किया कि उनके लिए सभी जातियों के लोग बराबर हैं। इसके बाद सभाध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि निशिकांत जी जो श्लोक पढ़ रहे हैं उस पर मैं एक बात पूछना चाहता हूं। कन्नौज में मेरे निकलने के बाद एक मंदिर को गंगा जल से क्यों धुलवाया गया? इस पर निशिकांत दुबे ने जवाब दिया कि जिसने ऐसा किया उसने गलत काम किया, वो अपराधी है। जिसने भी गंगा जल से धुलवाया उसने गलत किया और उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। उनके इस जवाब के बाद विपक्ष की ओर से कहा गया कि माफी मांगिए। इस पर निशिकांत दुबे ने कहा, अगर आप कहेंगे तो मैं कान पकड़कर माफी मांगने को तैयार हूं, मैंने तो मंदिर नहीं धुलवाया। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव एक मंदिर में गए थे। उनके मंदिर से निकलने के बाद उसे गंगा जल से धुलवाया गया था। अब यूपी में योगी की सरकार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना को कभी सार्वजनिक रूप से गलत नहीं ठहराया और ना ही मंदिर धुलवाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई की। कैसे करते? जिन्होंने मुख्यमंत्री आवास ही गंगा जल से धुलवा दिया हो। याद है ना, जब सीएम शपथ लेने वाले थे उससे पहले मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाया गया था। यहां तक कि इस मामले में अखिलेश यादव को ही जिम्मेदार ठहराया जाता रहा। अब निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि ये एक अपराध था। अगर ये अपराध था तो उन्हें यह सवाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी पूछना चाहिए था कि ऐसा होने क्यों दिया गया। निशिकांत दुबे अक्सर दूसरों से सवाल पूछते हैं, यहां तक कि गांधी परिवार के चरित्र पर भी सवाल उठाते हैं, लेकिन क्या उन्होंने कभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूछा कि कन्नौज में अखिलेश के साथ ऐसा क्यों हुआ? तो दोस्तों, लोकसभा में हुई ये पूरी बहस सिर्फ शब्दों का टकराव नहीं, बल्कि ये उस राजनीति की झलक थी जहां बयान भी मायने रखते हैं और चुप्पी भी सवाल खड़े करती है। एक तरफ बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे सदन के भीतर किसी घटना को अपराध बता रहे हैं, माफी तक मांगने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उसी घटना पर योगी सरकार खामोश रही। सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर वो वाक्य गलत था तो जिम्मेदारी किसकी बनती है, और अगर गलत नहीं था तो फिर सदन में उसे अपराध क्यों कहा गया? क्या ये सिर्फ राजनीतिक दबाव में दिया गया बयान था या फिर सच्चाई अनजाने में सामने आ गई? और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती भी है कि सवाल उठते हैं, जवाब मांगे जाते हैं और हर बयान
सत्ता और विपक्ष दोनों को आईना दिखाता है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। है कि बहुत ज्यादा इतिहास के पन्ने ना पलटें। चिदम्बरम जी का बयान है, उन्होंने कोई ये आरोप नहीं 4 लगाया। बयान लेकर मैं आया धर्मेंद्र हूं। जी, धर्मेंद्र और जी, उन चारों ने कहा धर्मेंद्र जी, कि ये जातिगत जनगणना की। अखिलेश जी क्या कह रहे हैं सुनिए। ये जो निशिकांत जी, सभापति एक मिनट बैठिए। अखिलेश जी, सभापति महोदय लेकिन सब जो लोग बैठिए। श्लोक पढ़ रहे हैं, मत तब अलाउ नहीं कर- आप नहीं मत तब अलाउ सभापति कर- नहीं बात सुनिए, लोग बैठ श्लोक- जाएं नहीं और लोग बिठा दिए, नहीं, सबको बिठाइए तब मैं आपको अलाउ करूंगा ना। सभापति महोदय विवाद की बात नहीं है, संवाद की बात हो रही है। कोई बात माननीय सदस्य ने कहा, मैंने जवाब दिया। माननीय सदस्य ने श्लोक पढ़ा, उस श्लोक पे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। मैं अपने संसदीय क्षेत्र में कन्नौज में एक मंदिर में गया था, लेकिन मेरे बाद वो मंदिर गंगा जल से धुलवाया गया था। आप बताइए क्यों धुलवाया? निशिकांत जी, ने भी गंगा जल से धुलवाया, उसने गलत काम किया अब नहीं। और वो सभी अपराधी हैं। आप कान पकड़कर हमसे माफी मांगोगे, मैं कान पकड़कर भी माफी मांग लूंगा। मैंने तो गंगा जल से नहीं धुलवाया है।